हरियाणा के 5 नए जिले, नया डिस्ट्रिक्ट, नया मास्टर प्लान, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट ऑफिसेस में क्या होंगे बड़े बदलाव। मास्टर प्लान का डीप डाइव। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जहां नई ईंट रखी जाती है वहीं तरक्की की इमारत खड़ी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल के प्रॉपर्टी मिश्रा शो में, जहां हम लाते हैं रियल एस्टेट की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, और वो भी बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 नए जिलों की, जो कि हरियाणा में 5 नए जिले बन रहे हैं। कौन कौन से हैं ये जिले कब बनेंगे और इसमें रियल एस्टेट मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या जबरदस्त बदलाव आने वाला है, सब कुछ डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि नए डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान से इन्वेस्टर्स और होम बायर्स को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में 5 नए जिले बनने वाले हैं। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने पिछले साल एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, जिसमें तय किया गया कि 5 नए शहरों को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। अब ग्राउंड वर्क लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद है जल्दी ही ये रिपोर्ट सीएम नायब सिंह सैनी को सौंप दी जाएगी। तो जल्दी हरियाणा के मैप पर 5 नए जिले जुड़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं ये नए 5 जिले? सबसे पहले बात करते हैं हांसी। अभी हिसार डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, फिलहाल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा है डाबवाली, अभी सिरसा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, फिलहाल वहां पे भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। असंध करनाल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। सफीदों जींद डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। मानेसर डिस्ट्रिक्ट बनाने की डिमांड भी है, लेकिन फिलहाल इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है। नए डिस्ट्रिक्ट बनने के क्राइटेरिया क्या है? पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो, नए जिले के लिए कम से कम 10 लाख की आबादी जरूरी है, ताकि प्रशासनिक ढांचा और संसाधन वहां संतुलित रह सके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर ज्यादा दूरी हो। मौजूदा जिला मुख्यालय से दूरी ज्यादा होने पर लोगों को सरकारी कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए नए जिले बनना बहुत जरूरी हो जाता है। मिनिमम 3 से 4 तहसीलों की संख्या ज्यादा होने पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज आसान और व्यवस्थित हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब नया जिला बनता है तो कौन कौन से सरकारी दफ्तर खुलते हैं? जी हाँ, जब नया जिला बनता है तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव और जन सेवा के लिए कई महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑफिस खोले जाते हैं। इन दफ्तरों की वजह से जो वहाँ लोकल रेजिडेंट्स हैं या लोकल पब्लिक है, कुछ सारी सरकारी सुविधाएं पास में ही मिलने लगती है और विकास की रफ्तार तेज हो जाती है। अब मेन गवर्नमेंट ऑफिस और उनकी भूमिका ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जिला कलेक्टर, मतलब डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर ऑफिस। यहाँ जिला प्रशासन का सबसे बड़ा दफ्तर होता है, जहाँ से पूरे जिले का संचालन, कानून व्यवस्था या डेवलपमेंट प्लानिंग या डेवलपमेंट स्कीम्स की मॉनिटरिंग और आपदा प्रबंध जैसे अहम काम होते हैं। दूसरा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिले की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग से जुड़े सभी फैसले यहाँ लिए जाते हैं। नया जिला बनने पर स्थानीय पुलिसिंग और सुरक्षा में काफी सुधार आता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, न्यायिक मामलों की सुनवाई के लिए मेन कोर्ट्स, जिनमें स्थानीय लोगों को कानूनी मामलों में जिला मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ता है। फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, सरकारी स्कूल, शिक्षकों की नियुक्ति, ट्रांसफर, शिक्षा योजनाओं की मॉनिटरिंग और बच्चों के लिए नई योजनाएं यहीं से चलाई जाती हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस, जी हाँ, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण, स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी और नए मेडिकल प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी दफ्तर से होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिस, जमीन के कागजात, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और राजस्व वसूली की सभी काम इसी कार्यालय से होते हैं, जिससे जमीन संबंधी विवाद जल्दी सुलझते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत और रूरल डेवलपमेंट ऑफिस, पंचायतों, ग्रामीण विकास योजनाओं, मनरेगा जैसी स्कीमों का संचालन और मॉनिटरिंग इससे होता है, जिससे गांव का विकास तेज हो जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस, मतलब सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन सहायता आदि का प्रबंध यहीं से होता है।
फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस किसानों की योजनाएं, कृषि सब्सिडी, कृषि तकनीकी सहायता और फसल बीमा जैसी योजनाएं संचालन यहीं से होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट अर्बन लोकल बॉडीज और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिस, ये सब नए ऑफिस नया जिला बनने पे होते हैं। साथ में तहसील, सब डिवीजन, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, कोषागार आदि के कार्यालय भी खुलते हैं, जिससे हर सेक्टर में कामकाज स्थानीय स्तर पर हो सके। अब इन सभी विभागों के खुलने से न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज आसान होता है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलते हैं और स्थानीय विकास को रफ्तार मिलती है। नया डिस्ट्रिक्ट, नया मास्टर प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में भी बदलाव आएंगे। मास्टर प्लान क्या है, पहले ये आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट। आखिर ज़रूरी क्यों है? हर नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद वहाँ का अपना मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। मास्टर प्लान का मतलब वहाँ की लैंड यूज प्लानिंग, किस एरिया में रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, कौन सा एरिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग होती है, कहाँ पर नई रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, मेट्रो, बस डिपो आदि बनेंगे। फिर अर्बनाइजेशन का ब्लूप्रिंट तैयार होता है, कौन सा एरिया अर्बनाइजेशन के लिए रिजर्व होगा जिससे शहर का व्यवस्थित विकास हो सके। मास्टर प्लान सिटी के फ्यूचर ग्रोथ का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे गुरुग्राम मास्टर प्लान 2031 ने गुरुग्राम को रियल एस्टेट हब बना दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जैसे नए डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट, कोर्ट, पुलिस हेडक्वार्टर और गवर्नमेंट ऑफिस की नई बिल्डिंग्स बनेंगी, जिससे सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पे उपलब्ध हो पाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रोड, बस डिपो, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को जोर मिलेगा, जिससे ट्रैवल आसान होगा, व्यापार बढ़ेगा और प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ेगी। यूटिलिटी और सर्विसेज की बात करें तो वाटर सप्लाई, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सेंटर और स्कूल्स की नई सुविधाएं तैयार होंगी, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, लोकल बिजनेस के लिए नए मौके बनेंगे, जिससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और यंग जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फंडिंग की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट से नए डिस्ट्रिक्ट के लिए डेडिकेटेड बजट एलोकेट होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप होगा और विकास में रुकावट नहीं आएगी। अब रियल एस्टेट के लिए मास्टर प्लान कैसे गेम चेंजर है, ये आपको बताता हूँ। जैसे ही मास्टर प्लान फाइनल होता है, लैंड यूज चेंज, जोनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से प्रॉपर्टी प्राइस में जबरदस्त जंप आता है। नए प्रोजेक्ट्स, बिल्डर्स के लिए नई रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने का मौका मिलता है, जिससे शहर का विस्तार और आर्थिक गतिविधियां भी वहाँ बढ़ जाती हैं। अब इसमें थोड़ी सी लीगल क्लैरिटी आपको देता हूँ। नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद रजिस्ट्री, म्यूटेशन और डॉक्यूमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी और स्पीड बढ़ती है, जिससे बायर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो PMAY, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट सिटी जैसी गवर्नमेंट स्कीम इन नए डिस्ट्रिक्ट में जल्दी लागू हो सकती है, जिससे आम आदमी को सीधा फायदा मिलता है। अब होम बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? अर्ली इन्वेस्टमेंट, मास्टर प्लान आने से पहले प्रॉपर्टी खरीदना, कम दाम में अच्छी लोकेशन मिल सकती है, फ्यूचर में हाई रिटर्न्स की संभावना होती है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते ही प्रॉपर्टी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती है, जैसे गुरुग्राम में आपने देखा। अब ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन की बात करें तो हरेरा जैसी अथॉरिटीज की वजह से बायर्स को लीगल सिक्योरिटी और मार्केट स्टेबिलिटी मिलती है। वो बात और है कि बहुत अभी साउंड नहीं हो पाया रेरा, लेकिन लोगों को फायदा मिलता है अगर ये स्ट्रांग हो तो। अब बात करते हैं चैलेंजेस और प्लानिंग की जरूरत क्यों है। रिसोर्स एलोकेशन डिस्प्यूट, प्लानिंग सही ना हो तो रिसोर्स एलोकेशन में डिस्प्यूट, सोशल अनरेस्ट और डेवलपमेंट गैप्स आ सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज को प्रोपोर्शनेट पावर और रिसोर्सेज मिलना जरूरी है, नहीं तो डिसेंट्रलाइजेशन अधूरा रह सकता है। स्टेट बजट प्रेशर, स्टेट बजट पे प्रेशर बढ़ जाता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूरी है ताकि विकास में कोई बाधा ना हो पाए। अब प्रदीप मिश्रा की सलाह, मतलब प्रॉपर्टी मिश्रा शो की सलाह आपके लिए क्या है? अगर आप इन 5 नए डिस्ट्रिक्ट हांसी, डबवाली, गोहाना, असंध, सफीदों में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी से रिसर्च शुरू कर दीजिए। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ज़रूर नज़र रखें, लोकल ब्रोकर्स और बिल्डर से बात करें और ज़मीन के पेपर्स अच्छे से चेक करें। गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड खबर।
हरियाणा में 5 नए डिस्ट्रिक्ट, उनके गवर्नमेंट ऑफिसेज, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका इम्पैक्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी इन नए डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फ्यूचर में प्रॉपर्टी मिशन आपको रेगुलर मिलता रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।